नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत उस खबर की जिस पर आज तमाम लोगों की नजरें टिकी होंगी। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आरजेडी आज विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। आरजेडी नेता विधानसभा का आज घेराव करने वाले हैं। गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च का कार्यक्रम आरजेडी की तरफ से तय किया गया है और कार्यक्रम के लिए हालांकि जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी का युवा विंग पहले ही साफ कर चुका है कि अनुमति मिले या फिर नहीं, वो प्रदर्शन करेंगे, वो मार्च करेंगे। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है और खुद तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी नेता विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी नेता साफ कर चुके हैं कि वो विधानसभा का घेराव करने जरूर निकलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन आज होने वाला है और इसे लेकर आरजेडी के नेताओं ने तैयारी भी कर ली है। तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी तैयार है। जेपी गोलंबर से विधानसभा मार्च का कार्यक्रम है और विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि इजाजत तो नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से, इसके बावजूद ये रैली कैसे होगी, मार्च कैसे होगी? देखिए, यहाँ पे आरजेडी ने आज महंगाई, भ्रष्टाचार और कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे आज यहाँ पे विधानसभा का घेराव मार्च निकाला है, लेकिन जिला प्रशासन ने उसे कैंसिल किया था। उनका कहना था कि गर्दनी बाग जो है वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे धरना स्थल है, वहाँ पे आप धरना स्थल करें। लेकिन आरजेडी जो है वो यहीं से जेपी गोलंबर से धरना करने पर जीत पे अड़ी हुई है। और ये जरा देखिए कि यहाँ पे बड़े संख्या में कार्यकर्ता जो है वो जुटने शुरू हो गए हैं और पुलिस बल जो है वो काफी संख्या में लगाई गई है। यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है और ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं और बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता है अपने आज मार्च को लेकर के निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ से जानते हैं कि आखिर आज हम लोग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर विधानसभा घेराव कर जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के विधानसभा घेराव करने के लिए आए हैं और ये आज की जो ऐतिहासिक घेराव होगा उसे प्रशासन के द्वारा रोका गया है और हम मांग करते हैं कि आप हमें जाने की अनुमति दें। लेकिन एक बात बताइए कि अगर प्रशासन ने कहा कि गर्दनी बाग में अपना धरना दें तो फिर ये प्रशासन के द्वारा अपनी नाकामियों को झांपने और तोपने की बात हो रही है। उनको लगता है कि चुपचाप किसी कोना में जनहित के मुद्दे को उठाया जाए ताकि वो जन सरोकार का मुद्दा कभी जन व्यापक न बन सके, जन आंदोलन का रूप न ले सके। रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए तेजस्वी यादव इस मार्च में पहुंचने वाले थे, ये कहा जा रहा है और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी ये मार्च कर रही है, लेकिन आरजेडी पर इस सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी इस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रही है जो प्रशासन की तरफ से उन्हें कहा गया, इजाजत नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद इस लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रही है आरजेडी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो खुद से जो लॉ एंड ऑर्डर मानने की जरूरत है। आरजेडी को जब ये कहा गया है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे आप प्रदर्शन ना करें, तो उन्हें मानना चाहिए। और प्रशासन की साफ हिदायत है कि गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहाँ पे जाकर के आपको धरना देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहीं से जो है वो हम धरना देंगे और यहीं से हम लोग राजभवन मार्च जो है वो निकालेंगे। तो ये एक ढंग की कह लें कि आरजेडी की बिल्कुल जिद है और ये जिद से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे वाटर कैनन हो, जो दस्ता होता है राइट रोकने के लिए, वो तमाम चीजें जो है वहाँ पे व्यवस्था की हुई है कि कहीं से उपद्रव ना हो। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता यहाँ से फिर हम जानते हैं आप लोग यहाँ पे आए हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। हमारे नेता आ रहे हैं, हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे तो करेंगे। तो आप
आपने सुना कि विधानसभा घेराव यही से करेंगे तो मतलब करेंगे। अभी देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर भी कई गाइडलाइंस जारी किए रवि, और आपके पीछे जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, ज्यादातर आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो बिना मास्क में नजर आ रहे हैं। क्या इनसे जुर्माना नहीं वसूला जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर क्या इनसे बाहर है? इनके आगे कुछ भी नहीं है? ये बिल्कुल और आप एक सीरीज अगर आपको मैं दिखाऊं यहां से, अगर आप पूरी पंक्ति देखें तमाम लोगों तो एक भी व्यक्ति जो है वो आपको मास्क में नहीं दिखाई पड़ेगा, और तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के। और आज आकर कहा कि जिला प्रशासन स्पेशल जो है वो ड्राइव चला रहा है, और लगातार जिस ढंग से मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं उसमें हिदायत दी गई है कि आपको यहाँ पे मास्क लगा के और रहना है। लेकिन आरजेडी के किसी भी कार्यकर्ता ने यहाँ पे आप देखेंगे कि मास्क नहीं लगाया है, और एक ढंग से चले रवि, नियम की हालांकि इजाजत तो नहीं मिली है, इजाजत तो नहीं मिली इस मार्च की, लेकिन इसके बावजूद अगर आरजेडी कार्यकर्ता यहां से मार्च निकालते हैं और विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे तो वापस आप तक जुड़ेंगे, उस समय क्या माहौल होगा ये हम देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए आरजेडी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, लेकिन सवाल आरजेडी पर, क्योंकि खुद आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है। बढ़ते आगे, आरजेडी के कार्यक्रम पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी की फितरत कानून तोड़ने की रही है, उनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है। वो एनडीए के हमले पर कांग्रेस बचाव में उतर आई। उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, और इसलिए आरजेडी भी विरोध कर रही है। अगर कोई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोई जुलूस निकल रहा, मार्च कर रहा, तो कानून पहले परमिशन लेना चाहिए। अगर परमिशन नहीं मिला तो उसको नहीं करना चाहिए। ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए देखिए राष्ट्रीय जनता दल का चाल चेहरा चरित्र रहा है कि कानून को अपने हाथ में लेना। देखिए आरजेडी ने कब कायदा कानून माना है? ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, मोरली करप्ट पार्टी है, और ये परिवार की बुनियाद पर परिवार के लोगों को विरासत में राजनीति में खड़ा करने के लिए बनी हुई पार्टी है। सारे इसके नेता कार्यकर्ता पिछलग्गू हैं। अब आरजेडी कुछ न कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे हंगामा खड़ा हो, खबरों की सुर्खियां में बने रहे, और इनका कुछ भी मकसद नहीं है। अगर कोई कार्यक्रम विधानसभा घेराव को लेकर है तो स्वाभाविक है विधानसभा की तरफ प्रदर्शन लेके लोग आएंगे। अब आप कहिए कि नहीं आप कहीं और बैठ जाइए, गर्दनी बाग चल जाइए, तो यह अनुचित है और दुखद स्थिति है कि ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की दुहाई देते रहे हैं, जेपी मूवमेंट के अपने आप को प्रोडक्ट कहते हैं, और धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठी डंडे बरसाने की बात होती है, मुकदमे दर्ज करने की बात होती है, और उन्हें अनुमति तक नहीं देते। तो देखिए कानून तोड़ने की आरजेडी की फितरत है, ये एनडीए कह रही है, क्योंकि आज इजाजत नहीं मिली आरजेडी को धरना प्रदर्शन करने की और विधानसभा घेराव के, लेकिन इसके बावजूद देखिए आरजेडी अपने जिद पर अड़ी है। युवा विंग की तरफ से यह विरोध का प्रदर्शन का कार्यक्रम है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी अपने जिद पर अड़ी हुई है। इधर अनुमति नहीं मिलने पर आरजेडी का कहना है कि जनता की आवाज हम बनकर रहेंगे, और इसके लिए चाहे लाठी या डंडा गोली क्यों ना खानी पड़े, वो आवाज बनेंगे। आज युवा राजद के द्वारा बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सरकार को घेरने का काम कर रही है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी जनता की आवाज बन करके एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक आज सदन में पेश होगा, और सत्ता पक्ष ने अपने विधायकों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बिल में पुलिस को विशेष अधिकार देने का प्रावधान है, जबकि विपक्ष के नेता का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक जो है आज सदन में पेश होना है, और इसे लेकर सत्ता पक्ष ने अपने विधायकों को सदन में रहने का आदेश भी दिया है, निर्देश दिया है। तो वहीं विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, वो इसे गलत बता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और इस बिल में पुलिस को विशेष ताकत या शक्ति देने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष के नेता हालांकि इस विधेयक का
विरोध कर रहे हैं। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक आज सदन में पेश होने वाला है और इसके लिए सत्ता पक्ष ने अपने विधायकों को सदन में रहने का निर्देश जारी किया गया है। हालांकि विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। इस विधेयक के बारे में कहा जा रहा है कि इस बिल में पुलिस को विशेष अधिकार देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे नकार रहा है। कई आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर और इस बिल का विरोध करने का मन विपक्ष ने बना लिया है। हालांकि आज इस विधेयक को सरकार की तरफ से सदन के पटल पर रखा जाएगा। विशेष निर्देश सरकार के विधेयक को विधायकों को दिया गया है कि वो सदन में मौजूद रहेंगे। और देखिए, विधेयक पेश होने से पहले सियासत की शुरुआत भी हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे लोगों के हित में बता रहा है, तो वहीं विपक्षी सदस्य इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बिना पढ़े लिखे विधेयक की प्रति फाड़ देना, क्या उस परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं जो पूर्व में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले पर सदन के अंदर विधेयक को माननीय राहुल गांधी जी ने फाड़ा था और भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए। कि बिहार पुलिस से संबंधित जो विधेयक लाया जा रहा है उसको लेकर के विपक्ष बेकार की हाय तौबा मचा रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पहलुओं को पढ़ना चाहिए, इस पर संवाद होना चाहिए। अगर उनके कुछ ग्रीवांसेज है, मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं, सदन के पटल पर अपनी बात कह सकते हैं। बिहार की सरकार मानव अधिकारों और आम जनता के हितों को लेकर के बिल्कुल कंसर्न्ड है। किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। अराजक हो जाएगी बिहार में, तो इससे आम जनता को कई प्रकार की कठिनाइयां होंगी। इस तरह के विधेयक को लाने की जरूरत क्या है? मैं समझता हूं अगर ऐसा विधेयक आएगा तो दोनों सदनों में इसका विरोध किया जाएगा। निहत्ते लोग हैं, बिहार की जनता पूछना चाहती है कि आखिर क्यों इस तरह का काला कानून आप लाना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हर एक जो भी गलत काम करेंगे उसका हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। और अब चले विरोध और सत्ता पक्ष के तर्क को विधेयक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इसका हिसाब, ये समझते हैं। तो विरोध के लिए बवाल क्यों हो रहा है ये जानते हैं। तो देखिए, विपक्ष का विरोध है कानून बनने से पुलिस निरंकुश हो जाएगी, जबकि सरकार का तर्क है कि विधेयक में सामान्य पुलिस की चर्चा नहीं है। इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, जबकि सरकार का तर्क है कि सिर्फ प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सेंध लगाने पर गिरफ्तारी होगी। वहीं विपक्ष का कहना है किसी की भी तलाशी ले सकती है पुलिस, जबकि सरकार का तर्क है कि सिर्फ प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर तलाशी का अधिकार है। विपक्ष का कहना है कि विशेष सशस्त्र पुलिस को स्पेशल शक्ति क्यों? सरकार का तर्क ये कि स्पेशल शक्ति नहीं होने से सुरक्षा जांच में परेशानी होगी। विपक्ष का आरोप है कि विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की जरूरत आखिर क्यों है? औद्योगिक प्रतिष्ठानों, मेट्रो, हवाई अड्डा पर सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये सरकार का तर्क है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं और शैलेंद्र से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? सत्ता पक्ष अपना तर्क दे रही है, विपक्ष अपना तर्क दे रही है, क्यों डर रहा है विपक्ष इस विधेयक से? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि इस विधेयक पर संग्राम होना है। खासतौर पर जिस तरीके से पहले दिन जब विधेयक पढ़ने के लिए विधायकों को दिया गया था, उसी दिन विधेयक के प्रति विपक्षी दलों के जितने भी विधायक हैं उन सबों ने इसकी प्रति फाड़ी थी सदन के अंदर, और आज इस पर संग्राम होना तय है। और खासतौर पर देखिए, इसमें 2-3 बिंदु है इस विधेयक में जिस पर कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पुलिस को कुछ नए अधिकार जो दिए जा रहे हैं, उस अधिकार को लेकर के इस विधेयक पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों के द्वारा। और खास तौर पर इनकी मांग है कि इस विधेयक को पेश न किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष की यदि हम बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी मजबूत तैयारी करके रखी है। एक तरीके से कहा जाए कि विधानसभा में सभी विधायकों को रहने से लेकर के तमाम वो निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि विधेयक को पेश होने में कोई दिक्कत न हो। हमारे साथ आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं आखिर आप लोग क्यों नहीं चाहते कि विधेयक पेश हो। देखिए, इसमें 2-3 क्लॉज ये है कि बिना वारंट के जो है आपकी पुलिस जो है आपके घर की तलाशी ले सकती है, आपकी गिरफ्तारी कर सकती है।
तो ये इसमें पुलिस को जो है एक्स्ट्रा पावर दिया गया है। पहले से ही पुलिस मजबूत है, उसको और मजबूत करने से क्या। लेकिन ये प्रावधान जो केंद्रीय पुलिस बल होती है उसको पहले से दिया गया है। सरकार का कहना है ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ नाम बदला गया है। फिर आपत्ति आरजेडी को क्यों? देखिए, पहले जो जम्मू कश्मीर या आतंकवादी गतिविधि जहाँ है वहाँ इन लोग को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अब फिर डेमोक्रेसी बचता कहाँ है। आज अब किसी को भी चाहिएगा अगर दुश्मनी निकालना चाहे, बॉम्बे में आप देखिए क्या हुआ कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, एक क्राइम की ओर बढ़ा। तो ज़्यादा पावरफुल बनाने से पुलिस के खिलाफ बोलने से लोग डरेंगे। अगर आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो आपको फंसा सकते हैं, आपको किसी केस में जेल के अंदर डाल सकते हैं। तो इससे और ताकतवर हो जाती है। पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम जरूरी है, क्योंकि मेरे घर पुलिस आई तो हम मेरा जानने का अधिकार है कि भाई आप क्यों आए, अगर गिरफ्तार करना है तो किस केस में गिरफ्तार कर रहे हैं, वारंट कहाँ है। यहाँ क्या होता है कि वारंट आता नहीं है, मिलता नहीं, इन्फॉर्मेशन कई लोगों को नहीं मिलता है, अचानक उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। तो पहले से इसमें त्रुटि है और उसको मजबूत करना ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि ये लोक हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। शैलेंद्र, थोड़ा इंतजार करते हैं सरकार सदन में जब ये विधेयक पेश होगा उस वक्त क्या नजारा होगा ये भी हम जानेंगे बाद में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। और चलिए एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पटना से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर आज नामांकन होना है। 24 मार्च को उपाध्यक्ष पद पर चुनाव होगा और जेडीयू की ओर से महेश्वर हजारी नामांकन करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, महेश्वर हजारी विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर आज नामांकन करने वाले हैं और 24 तारीख को इसका चुनाव होने वाला है। महेश्वर हजारी बड़े नेता जेडीयू के और विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर उनका नामांकन होगा। आज वो नामांकन करेंगे। तो आज नामांकन होना है देखिए विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर और 24 मार्च को उपाध्यक्ष पद पर चुनाव भी होना है। महेश्वर हजारी जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। आज महेश्वर हजारी नामांकन भी करेंगे उपाध्यक्ष पद को लेकर। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में मिथिलांचल में बाढ़ का मुद्दा उठाया। सांसद ने नदियों की उड़ाई कराने की मांग की और साथ ही उन्होंने वाजपेयी सरकार की नदी जोड़ो योजना को मिथिलांचल में उतारने की भी मांग की। सांसद ने बताया कि मिथिलांचल में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या गंभीर है और केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। होती है और पूरे मिथिला में भारी विनाश करती है। महोदया, जिस कारण इस क्षेत्र के लाखों की आबादी प्रभावित होती है, इसके अतिरिक्त जान माल का भी नुकसान होता है और किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नदी से नदी जोड़ने की परिकल्पना की गई थी, जिसका क्रियान्वयन इस क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ नदियों का उड़ाहीकरण, नदियों पर डैम बनाकर पानी का उचित प्रबंधन कर बाढ़ और सुखाड़ दोनों विभीषिका से मिथिला क्षेत्र को बचाया जाए। समस्तीपुर के आजाद नगर में स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत हो गई। मौत से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। मृतक के परिजनों ने लापरवाही बरतने और गलत तरीके से ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। मृतक महिला विभूतिपुर थाना के कापन गांव की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि 15 दिन पहले मेहता अस्पताल में हर्निया के ऑपरेशन के लिए उसे भर्ती करा गया था, जहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। 1 लाख से अधिक रुपए भी लिए, उसके बाद भी लापरवाही बरती गई। उनको हर्निया, उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया और ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद ब्लड लगा, जो भी लगा, हमने उस दिन 1 लाख रुपया जमा किया। उस दिन उसके बाद 3 बार 25-25 हजार रुपया जमा किया। इधर बेगूसराय में पुलिस पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो तेगड़ा के किरतौल की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में एक शख्स ईंट पत्थर और लाठी डंडों से महिलाओं की पिटाई कर रहा है। किरतौल निवासी परवेज आलम और उनके समर्थकों पर पिटाई करने का आरोप लगा है। परवेज आलम जबरन लोगों की जमीन पर घर बना रहा है और इसी का विरोध जब शबाना, यास्मीन और दूसरी महिलाओं ने किया तो दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में तेगड़ा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे पुलिस की भूमिका पर भी संदेह हो रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में चोरी करने का एक हाईटेक और हैरान करने वाला मामला वैशाली के विदुपुर से आया है। यहां पर एक परीक्षार्थी ने
मास्क को ही मोबाइल में बदल दिया। मास्क में सिम, बैटरी समेत वो सभी उपकरण था जो एक मोबाइल में होनी चाहिए। इसके माध्यम से वो चोरी कर रहा था। उसको बाहर से गाइड किया जा रहा था। परीक्षा के दौरान वो धीरे धीरे बातचीत भी कर रहा था और जब वीक्षक को शातिर पर शक हुआ, उसकी जांच की गई, उसके मास्क को खोला गया और जब उसे देखा तो वो भी हैरान रह गए। उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पदाधिकारी भी ये कारनामा देखकर हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। 95 मास्क लगाकर अंदर गए थे और मास्क के अंदर में ही ब्लूटूथ, चिप्स, सिम, बैटरी वगैरह सब सेट किए हुए थे और उसी के द्वारा वह नकल करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में वीक्षक द्वारा उनको रेड हैंड नकल करते हुए पकड़ा गया। ये कोरोना काल में मास्क लगाना आवश्यक है और परीक्षार्थी जो नकल करने पर आतुर थे उसी मास्क का सहारा लेकर के उसी के अंदर में बहुत ही तरीके से सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान को सेट किए हुए थे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लड़कियों का मेकअप लेकर ट्रक वालों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनमें से 6 शातिरों की गिरफ्तारी बरूराज थाना इलाके से, जबकि 2 की गिरफ्तारी मोतीपुर से हुई। इस गैंग में शामिल दिलीप नाम का एक शख्स भी पकड़ा गया है जो पेशे से डांसर है। दिलीप का चेहरा और हाव भाव लड़कियों जैसा है और इसी का फायदा उठाकर यह गैंग लूट की वारदात को अंजाम देता था। दिलीप रात के वक्त अपनी अदाएं दिखाकर गाड़ी वालों को रोकता था। पुलिस के मुताबिक सिवान और गोपालगंज में इस गैंग ने कई लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा सकरा में बीते दिनों इस गिरोह ने लूट के दौरान एक ड्राइवर को गोली भी मार दी थी। गिरफ्तार आरोपियों ने सकरा कांड में अपनी भूमिका के बारे में खुलासा किया है। लुटेरों के पास से 5 देसी कट्टा, 2 कार, बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सारण, मोतिहारी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट और रोड पर लूटपाट करने वाले गैंग सरगना का पुलिस को पता लगा। रेड के दौरान 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया जिनके पास से 4 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा लूट का अन्य सामान बरामद किया गया। ये इन लोगों का एक बड़ा गैंग था जिसमें 10 से 15 लोग हैं, जिसकी बाकी लोगों को पुलिस की तलाश है। ये लोग रोड पर ट्रक वालों को, जो बाहर से ट्रक वाले आ रहे हैं उन लोगों को, इसके अलावा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वहां कैश की लूटपाट करते थे। पटना में सोमवार की शाम को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से पटना आने वाले कुछ यात्रियों ने सामान गायब होने का आरोप लगाया। एक महिला यात्री ने तो करीब 4 लाख की जेवरात गायब होने की बात कही। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन से अपनी शिकायत दर्ज भी कराई है। पूरा कपड़ा को ये नाम का होगा, आप यहाँ पर ये ऊपर का एड्रेस मत लीजिएगा। नहीं वो सब नहीं है, ये मत लीजिएगा। है ना, अगर बोर्डिंग में दिल्ली में फेंकता लोग तो सामान छिटा जाता। लेकिन इधर पूर्णिया के बसंत बाग में उर्सलाइन स्कूल के पास लोगों ने 2 चोर की जमकर पिटाई की। चोरों को पेड़ से बांधकर लोगों ने अपनी भड़ास निकाली। बताया जा रहा है कि दोनों ने गाय की चोरी की और उसे बेच भी दिया। आरोपियों ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन आरोप एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। गाय को भी बरामद कर लिया गया है। पिटाई के बाद लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। माइल का गाय भी खोला। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। 3 जिंदगियों को बचाने के लिए किशोर न्याय परिषद में यह फैसला लिया है। दरअसल एक किशोर और नाबालिग लड़की एक साथ रहने लगे। इस दौरान नाबालिग गर्भवती भी हो गई। इधर लड़की के परिजनों ने अपहरण का केस दर्ज कराया, जिसमें भगाकर शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया गया। मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने दोनों परिवारों के बीच सुलह कराकर महज 3 दिनों में ही किशोर पिता को रिहा कर दिया। कोर्ट ने बच्चे की जिंदगी का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। इसमें चूंकि 3 जिंदगी इन्वॉल्व थे, इसलिए सारे परिस्थितियों को देखते हुए जुबिनाल को रिहा किया गया। इस दौरान क्या बच्ची हुई है क्या? हाँ, दोनों से एक बच्ची भी हुई जिसका वर्तमान में उम्र 8 महीने का है और दोनों पक्ष में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम हो गया। दोनों पक्ष में मेल मिलाप हो गया और दोनों साथ साथ रहने को तैयार हैं। और बात बिहार में क्रिकेट के धूम धड़ाके की, जहां आज भी डबल धमाल है।
बिहार क्रिकेट लीग में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे से पहला मैच खेला जाएगा। पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच ये मुकाबला होगा, जबकि शाम 6 बजे से दूसरा मैच खेला जाना है। गया ग्लैडिएटर्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच ये अहम मुकाबला होना है। तो बीसीएल में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे पहला मैच होगा और शाम 6 बजे से दूसरा मैच खेला जाएगा। तो पॉइंट टेबल की बात करते हैं। अंगिका एवेंजर्स जो है 2 मैच जीत चुकी है, 4 पॉइंट से। दरभंगा डायमंड्स 2 मैच जीत चुकी है, 1 हार हुई है, 4 पॉइंट से। भागलपुर बुल्स 1 मैच जीत चुकी है, 2 हार चुकी है, 2 पॉइंट से। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।